आज ये है हालत कि आपने जैसे कहा कि 104, 5, 6 रुपये लीटर जो है पेट्रोल है, वहीं जो है डीजल का भाव है, वहीं सीएनजी का भाव है। हम देखते हैं आलू प्याज जैसी जो सबसे हर गरीब के चौके में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो महंगा हो गया, 50 रुपये किलो मिल रहा है। आटा 70 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ में जो है आग लगी हुई है। और आज से अगर 20 दिन बाद देखें तो देश जो है दिवाली मनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश जो है इस बार दिवाली के घर में ना दिया जलाने के लिए तेल होगा, ना किसी के पास बत्ती खरीदने के लिए पैसे होंगे। और ऐसे में जो है गरीब आदमी के लिए जो आपकी दिवाली आएगी वो एक तरह से दरिद्र नारायण की दिवाली होगी और उनका जीवन जो है दिन पे दिन कष्टमय हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि महंगाई कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। आदमी छाल चबाए तो समझ आता है, आदमी होठ चबाने लगे। तो अब आदमी के पास जो है अपने आप को खाने का ही वक्त बचा है, उसके पास जो है खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं बची। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन पे दिन बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी, खाद्य तेलों में बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम तो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। सरकार चुप है, लेकिन आम लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। आम लोग करे तो करे क्या, क्योंकि आम लोगों ने ही वोट देकर एक ऐसी सरकार को चुना है जिन्होंने कहा था 2014 में, आपको अगर याद होगा, तो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जनता पूछती है लोग सरकार से, तो क्या आपने यही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं? जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन महंगाई के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश में जो बवंडर मचाया गया था, आज वही बवंडर आज उन्हीं के सिर पे है जो हल्ला मचाते थे। लेकिन सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं अब आम लोगों को खलने लगी है। आम लोग कहते हैं कि सरकार आखिर चुप क्यों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पेट्रोल के दाम 105 रुपये पहुंच चुके हैं। डीजल पेट्रोल के मुकाबले बिल्कुल बराबर पे है। लेकिन जिस तरह से महंगाई का जो आलम है, जो आम लोगों के पास जो जीने के लिए आज एक रास्ता था खाने पीने की चीजें, आज वही लोगों से दूर होती जा रही है। महिलाओं के घर का किचन का जो बजट था वो गड़बड़ाता जा रहा है। तो आज इसी बातचीत करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, महंगाई बड़ा एक ऐसा इशू बन चुका है कि आज हर आम आदमी त्रस्त है। 2014 की बात करें तो लोगों को वही बात खल रही है मोदी जी की। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या यही अच्छे दिन है? लोग पूछ रहे हैं। अच्छे दिन क्या, इससे बुरे दिन अभी और आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन मोदी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, 2013 के चुनाव से पहले वो लोगों को कहते थे कि जो मोदी जी का भाषण जो प्रसिद्ध है वो ये है कि मनमोहन सिंह की सरकार महंगाई का मैं भी नहीं बोलती, और बच्चों के खाने की चीज़ नहीं है, बच्चों के पालने के लिए माँ को जो है भूखा सोना पड़ रहा है। और ऐसी हालत में जो है देश जो है महंगाई से त्रस्त है। और तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई को दूर करेंगे। आज ये है हालत कि आपने जैसे कहा कि 104, 5, 6 रुपये लीटर जो है पेट्रोल है, वहीं जो है डीजल का भाव है, वहीं सीएनजी का भाव है। हम देखते हैं आलू प्याज जैसी जो सबसे हर गरीब के चौके में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो महंगा हो गया, 50 रुपये किलो मिल रहा है। आटा 70 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ में जो है आग लगी हुई है। और आज से अगर 20 दिन बाद देखें तो देश जो है दिवाली मनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश जो है इस बार दिवाली नहीं दिवाला मनाएगा। क्योंकि दिवाली के दौरान जो है किसी के घर में ना दिया जलाने के लिए तेल होगा, ना किसी के पास बत्ती खरीदने के लिए पैसे होंगे। और ऐसे में जो है गरीब आदमी के लिए जो आपकी दिवाली आएगी वो एक तरह से दरिद्र नारायण की दिवाली होगी और उनका जीवन जो है दिन पे दिन कष्टमय हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करें। मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाने के लिए ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें स्टॉक रखने की एक सीमा थी, उसको जो है खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से जिस चीज़ की मांग बढ़नी होती है उसको लोग पहले जो है स्टॉक करके रख लेते हैं। और कानून जो है, सरकार जो है, सरकारी अधिकारी जो है वो गरीब की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। और इसीलिए जो लोग अब जो है महंगाई के लिए जो है दिन रात जो है मोदी सरकार को कोसते हैं। सर, पेट्रोल के दाम को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। पेट्रोल के दाम में आग लगी है। मैं बताएंगे, हम सब इस समय राजपथ पे खड़े हैं और ये ठीक हमारे सामने पार्लियामेंट है। आपको याद होगा जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल के दाम बढ़े थे, तो वो इसी रास्ते से
इसी रास्ते से वो बैलगाड़ी पर गए थे। लेकिन आज वही सरकार भाजपा की और वहां पर नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आज वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी चुप्पी जो है, क्या उनकी चुप्पी आखिर क्यों है? चुप्पी इसलिए है क्योंकि सरकार जो है, सरकार की मिली भगत से और सरकार की शय पर ही ये सब कुछ हो रहा है। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है बैलगाड़ी पर बैठकर आए थे, तो मुझे याद है कि अगर मदर डेयरी के दूध का दाम जो है अगर 10 पैसे भी बढ़ता था तो हम लोग जो है खुद बच्चों की जो है दूध पीने की बोतल लेकर जो है डेमोन्स्ट्रेशन करते थे कि सरकार ने बच्चों के दूध पीने के हाथ पर डाका डाला है। आज के दिन हालत यह है कि सरकार का डाका जो है एक जगह नहीं सब जगह पड़ रहा है और आदमी सोच नहीं पा रहा कि वो किस जगह जो है अपने डाके पड़ने की, अपनी किस्मत पे रोने की जो है बुनियाद शुरू करे। तो ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीने से सिर में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द किधर होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि देश में जो है हर जगह महंगाई है, हर आदमी पीड़ित है और हर आदमी की जो पीड़ा है उसको सरकार जानबूझकर जो है जरा भी ध्यान नहीं दे रही, ना उसको कोई आश्वासन दे रही है। और वो इसलिए है क्योंकि इस सब की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार है। सर, पहले कहा जाता कि जो आम आदमी था, जो गरीब आदमी था, वो तेल और नमक के साथ रोटी खा लेता था, लेकिन अब तेल की कीमत जो 250 रुपये लीटर हो चुकी है और नमक की कीमत आपको पता ही है, तो आम आदमी के मुंह से अब तेल और नमक भी छीना जा रहा है। तो अब आम आदमी जिंदा रहेगा या नहीं रह पाएगा जिंदा इस देश के अंदर? दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा था कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। आदमी छाल चबाए तो समझ आता है, आदमी होठ चबाने लगे। तो अब आदमी के पास जो है अपने आप को खाने का ही वक्त बचा है, उसके पास जो है खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं बची। और सरकार ने हर आदमी को जो है उसकी बेबसी का लाभ उठाकर उसको जो है झूठे झूठे भ्रम और ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि वो किससे कहानी में भूल जाए। लेकिन पेट की भूख जो है वो लोगों के मन में और लोगों के दिलों में सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा कर रही है और सरकार इस ओर से बेखबर। सर, 2014 में जो यूपी की सरकार थी तब महंगाई इतनी नहीं थी जितनी महंगाई की आज है। उसमें बीजेपी ने पूरे देश भर के अंदर बवंडर मचाया था। महंगाई को लेकर तमाम तरह के जो है तमाम जितने भी नेता थे सब सड़कों पर थे। लेकिन आज वही नेता, अगर हम बात को नेताओं की, आज सब नेता चुप बैठे हुए हैं महंगाई को लेकर। वो बोलना नहीं चाहते या मोदी का डर उनको सता रहा है या वो क्या चाहते, क्या करें कि देश वाले मरते रहें, आप खाली सत्ता में बने रहें? आप भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो समझिए, मैं उनका एक सूत्र वाक्य होता था कि नागपुर से सूचना आई है, सोचना बंद कर दो। तो जो सूचना आती है वहाँ से वो ये लोग बोलते हैं, उसी पे अपने विचार रखते हैं। और जो गरीब के मुद्दे हैं, जो गरीब आदमी, किसान के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं, उस पर ये सरकार ना बोलती है। और इससे अपने सारे के सारे मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को मना किया हुआ है कि आप इस बारे में कुछ नहीं बोलें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। महंगाई अब मुद्दा नहीं रहा। महंगाई को लेकर तमाम सियासतदान चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी जो है आम लोगों को, आम जनता को खाई जा रही है। महंगाई के मुद्दे को लेकर तमाम लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जो सुनी नहीं जा रही है। तेल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, तेल में आग लगी हुई है। आम आदमी अब है कि उसके पास मरने के खिलाफ कोई चारा नहीं। लेकिन दीपावली जो है वो नजदीक है, लेकिन उस दीपावली में आम आदमी का दिवाला ही निकलेगा। अब वो सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं आम लोगों को अब जो है ज्यादा परेशान करेगी। यहाँ पर सर राजेश के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क।